श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, मनुष्य के जब बहुत से पुण्य जागृत होते हैं, जब भगवान की कृपा उस पर होती है, तब जाकर उसको एक शुद्ध संत का सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन शुद्ध संत का सानिध्य प्राप्त होने का सीधा सीधा मतलब है कि संयम। यदि एक शुद्ध संत के सानिध्य में आकर मनुष्य संयम को ग्रहण नहीं करता, संयम अपने जीवन में नहीं उतारता, तो उसे संत का वियोग भी सहन करना पड़ सकता। लेकिन संत के सानिध्य में रहते हुए भी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको संयम का या नियम का उल्लंघन करना पड़ सकता है। लेकिन यदि वो संयम और नियम का उल्लंघन जो है उसका उद्देश्य पवित्र है, तो भी आपको संत विरह, संत वियोग मिल सकता है। लेकिन यदि वो वियोग जो है आप संत की ही प्रसन्नता के लिए, उसकी ही आज्ञा में रहकर उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो भी एक भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। महाप्रभु जी के जीवन का एक ऐसा ही प्रसंग है जिसमें ये समझाया गया है, जिसे सुनने पर हमें ये समझ आता है कि भगवान के सानिध्य में रहना थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि भगवान प्रेम के देवता हैं और प्रेम के वश होकर वो नियमों के उल्लंघन को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन संत अपने नियम के बहुत पक्के होते हैं। यदि संत के साथ रहना है तो संयम से, नियम से रहना है, नहीं तो वो इस गलती को सहन नहीं करते और हमें संत वियोग मिल सकता है। तो आज का प्रसंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस प्रसंग में सिर्फ इतना ही समझ में नहीं आता, बल्कि ये भी समझाया गया है कि जब मनुष्य संत के साथ होता है तो संत की छत्र छाया में उसका जीवन जो है वो बहुत सीधी तरह से चलता है। लेकिन जब वही मनुष्य भगवान के सानिध्य में आ जाता है, जब संत की कृपा से भगवान उनके जीवन में आ जाते हैं, तो उनके जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो सकता है। लेकिन वो क्यों होता है और उसे कैसे, किस नजरिए से हमें देखना चाहिए, तो यही इस प्रसंग में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके और भगवान की लीलाओं को श्रवण करके उनके द्वारा दिए गए संदेश भी आप तक पहुंच सके। चैतन्य महाप्रभु जी सन्यासी संत हैं और सन्यासियों के कई नियमों में से एक नियम है कि वो संग्रह नहीं करते, यानी जो वस्तु उन्हें आज मिली है उसे कल के लिए बचा कर नहीं रखते। तो एक बार महाप्रभु जी के एक अनुयायी श्री गोविंद जी ने, महाप्रभु जी ने जब भोजन के उपरांत उनसे मुख शुद्धि के लिए कुछ मांगा, तो गोविंद जी ने महाप्रभु जी को एक गुड़ का आधा टुकड़ा दिया और आधा टुकड़ा अगले दिन के लिए रख लिया। अब अगले दिन भी जब महाप्रभु जी ने मुख शुद्धि के लिए कुछ मांगा, तो
वही जो आधा टुकड़ा बचा हुआ था, गोविंद जी ने वही आधा टुकड़ा जो था वो महाप्रभु जी के हाथ पे रखा। लेकिन महाप्रभु जी को पता चल गया कि ये तो कल का बचा हुआ ही गुड़ का आधा टुकड़ा है। अब महाप्रभु जी को लगा कि ये तो मेरे नियम का उल्लंघन हो गया। उन्होंने गोविंद जी से पूछा कि क्या ऐसा है? गोविंद जी ने कहा, जी ऐसा ही है। तब महाप्रभु जी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए गोविंद जी से कहा कि गोविंद जी, आप में अभी संग्रह करने का भाव बाकी है, और ये जो भाव है ये साधु बनने में एक बाधा है। जहाँ संग्रह करना एक गृहस्थी का आभूषण है, वहीं संग्रह करना एक सन्यासी के लिए दूषण है। आपसे अभी तक ये संग्रह करने का भाव छूटा नहीं, अतः आप अब मेरे साथ नहीं रह सकते और अब आपको यहीं रहकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा और भगवान का भजन करना होगा। आप मेरे साथ नहीं रह सकते। जब गोविंद जी ने ये बात सुनी तो वो तो रुदन ही करने लगे, लेकिन महाप्रभु जी ने तब कुछ शांत होकर स्नेह दिखाते हुए गोविंद जी से कहा कि यद्यपि गोविंद जी आपका भाव पवित्र था, आपने मेरे ही प्रेम के कारण ऐसा किया, लेकिन मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए इतना प्रेम का भाव ठीक नहीं। ये जो आपके प्रेम का भाव है ये भगवान के लिए होना चाहिए। इसीलिए अब आप गृहस्थ में प्रवेश करके भगवान की सेवा कीजिए। ये जो प्रेम है वो भगवान के लिए अर्पण कीजिए, भगवान की सेवा में अर्पण कीजिए। तो इस तरह से जब महाप्रभु जी ने उन्हें समझाया तो गोविंद जी ने मान लिया। उन्होंने वहीं एक कुटिया बना ली और विवाह करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और वहीं रहकर भगवान की सेवा करने लगे, भजन करने लगे। गोविंद जी का एक पुत्र भी हुआ। वो अपने ही पुत्र के साथ साथ भगवान को भी अपना पुत्र समझ के उनका भी सेवा वात्सल्य से करने लगे, उनका लालन पालन करते हुए करने लगे। तो अब क्या था कि जब तक महाप्रभु जी के साथ वो थे तब तक उनका जीवन जो था वो बहुत ही सरल तरीके से बिना किसी द्वंद्व के एक संत के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में उनकी सेवा करते हुए बहुत ही शांति से गुजर रहा था। लेकिन अब वो आ गए हमारे टेढ़े भगवान के सानिध्य में। अब भगवान जी को टेढ़ा यूं तो कहा नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा उनका टेढ़ापन। तो आइए अब देखते हैं कि गोविंद जी के जीवन में भगवान ने क्या कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो अब हुआ यूं कि पुत्र के जन्म के कुछ समय के बाद गोविंद जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ काल बीता, उन्होंने अपने पुत्र का लालन पालन स्वयं ही संभाला, लेकिन कुछ काल बीतने के बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अब तो गोविंद जी इतने शोकाग्रस्त हो गए कि उनसे उनका पाठ पूजा भजन कीर्तन भगवान की सेवा तक वो भूल गए। भगवान को जो स्नान कराना, भोग लगाना आदि जो सेवा नित्य उन्होंने नियम बना रखा था, वो नियम उनका टूट गया। तो अब ना तो खुद कुछ भोजन वगैरह करें और ना ही सांवरे को कुछ भोग लगाएं। और अब हमारे सांवरे तो हैं चटोरे,
जहाँ खूब खूब रोज पकवान उन्हें खाने को मिलते थे, अब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 1 हफ्ता बीत गया। भगवान बड़े परेशान हो गए कि मुझे तो भोग ही नहीं लग रहा। तो अचानक से एक दिन वो आ गए गोविंद जी के स्वप्न में, और गोविंद जी के स्वप्न में आकर उनसे कहने लगे कि मैं हूँ एकलखोर, मैं अपने पिता का प्रेम किसी अपने दूसरे भाइयों के साथ सहन नहीं कर सकता। जब आपने मुझे अपना पुत्र मान लिया था, तो फिर आपको ये दूसरे पुत्र की क्या जरूरत? उसके विरह में आपने मेरा ही हर कोई सेवा करनी बंद कर दी, मुझे भोग लगाना बंद कर दिया। पहले तो आपका प्रेम सिर्फ बढ़ता था, अब तो आपने मुझे मिलने आना भी छोड़ दिया, मुझे लाड लड़ाना भी छोड़ दिया। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आपका एक पुत्र तो आपको छोड़कर चला गया है, अब क्या चाहते हैं? मैं भी भूखा मर जाऊं? आप मुझे भूख भी नहीं लगाते हैं। अब सोचिए, अगर मैं भूखा मर गया तो स्वयं भी आप भोजन नहीं करते हैं, फिर आप भी जब जाएंगे तो आपका पिंडदान कौन करेगा? मुझे ही तो करना है आपका पिंडदान, तो मुझे भोग लगाइए। तो गोविंद जी ने स्वप्न में जब भगवान के साक्षात दर्शन किए और उनकी इस छोटी सी उल्हाना को सुना, तो उन्होंने उनके हृदय में थोड़ा संतोष हुआ। उन्होंने अपनी स्थिति के ऊपर नियंत्रण किया और फिर से अपना पाठ, पूजा, सेवा, सुमिरन, कीर्तन, भगवान को नहलाना धुलाना, उनको भोग लगाना आदि अपनी सभी सेवा जो थी वो फिर से शुरू कर दी, और जीवन पर्यंत उन्होंने भगवान की अपने पुत्रवत ही लालन पालन किया। और जब अंतिम समय आया, उनकी मृत्यु हुई, तो अपने वचन अनुसार भगवान आए और भगवान ने ही आकर उनका सारा क्रियाकर्म और उनका पिंडदान, श्राद्ध आदि संपन्न किया। तो कहने को तो ये एक बहुत छोटा सा प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है, लेकिन अगर आप इस पर मनन करें, चिंतन करें, तो सबसे बड़ी एक बात ये निकल कर आती है कि एक शुद्ध संत के अपना लेने में भी मनुष्य का कल्याण है, और उनके छोड़ देने में भी मनुष्य के कोई ना कोई उनका कल्याण होता ही है। संसार में एक कैटेगरी उन लोगों की है जो भगवान का नाम लेकर दूसरों के तन से खेल जाते हैं, दूसरों के धन को लूट लेते हैं, दूसरे के मन को तोड़ जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी उन संतों की है जो इस मोह माया से दूर रहकर किसी के प्रेम बंधन तक में बंधना नहीं चाहते। और तीसरे हैं हमारे सांवरे, जो अपने भक्त के प्रेम को किसी और के साथ बांटना ही नहीं चाहते। अमीर हो, गरीब हो, पतित हो, कैसा भी हो, प्रेम हो बस, चाहे प्रेम झूठा ही हो। सांवरे किसी के भी प्रेम को ठुकराना जानते ही नहीं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के वश हैं। एक बार एक सखा भगवान को एक माखन की मटकी पकड़ाने लगे, लेकिन उनके हाथ से वो मटकी गिर गई और टूट गई, माखन सारा बिखर गया। भगवान नीचे झुककर उस बिखरे हुए माखन को ही खाने लगे। सखा ने कहा, कान्हा, ये माखन मत खाओ, ये माखन अपवित्र हो गया है, गिर गया है। भगवान ने कहा कि गलती उन हाथों की है जो इस माखन की मटकी को संभाल नहीं सके, और मटकी गिर गई, फूट गई, लेकिन इसमें जो धरा हुआ माखन था
ना तो वो अपवित्र हुआ और ना ही जिसने ये माखन मुझे बनाकर इतने प्रेम से भेजा उसका भाव ही अपवित्र हुआ, और ना ही गिर जाने से माखन मुझे कम प्रिय हो गया। गलती उन हाथों की है जो उस मटकी को संभाल नहीं सके। सच है ना कि प्रीत की रीत तो सांवरे ही जाने। कहाँ तो कुछ लोग अपने पद प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी का सच्चा प्रेम ठुकरा देते हैं, और एक सांवरे को देखिए, एक प्रेम के भूखे को देखिए कि अपनी भगवत्ता को हटाकर एक साधारण से नंगे पांव चलने वाले ग्वाले बनकर गोपियों के पीछे पीछे जा रहे हैं, उनके कहे अनुसार नाचते हैं, उनके कहे अनुसार उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, सिर्फ एक उनके हृदय के प्रेम को पाने के लिए। तो बस यही इस संसार से हटकर उस शुद्ध विशुद्ध प्रेम को महसूस करना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी और प्रसंग में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक श्री राधे।